ये बात तो तय है कि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को हराया है, इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। कोई अमेरिका का साथ दे भी रहा है सिर्फ इस बिना पर कि वो हमारा नाजायज बाप है और ताऊ है हमारा, लेकिन दिल में उसको पता है कि हमारे ताऊ की पैंट फाड़ने वाला इस पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो ईरान है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या मामला है, अब क्या हालात हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको तमाम हालात बहुत ही आसान ज़बान यानी सिंपल यानी आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कभी भी अल्लाह ना करे जैसे ही जंग वंग का बिगुल बजे, इधर उधर से कहीं से हमला हो, तो पहले की तरह 24-24 घंटे आपके सामने अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप इस बात को जानते ही हैं, 57-58 दिन कंटिन्यू 24 घंटे अपडेट किया है। तो थोड़ा डॉक्टर ने हमें सख्ती से कहा है कि आराम करना ज़रूरी है, वरना ये YouTube तुम्हारी जान पर बनाएगा। यही वजह है कि अच्छा 25 अप्रैल को भैया तुम्हारे भाई का बर्थडे भी था। तो वैसे तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन बर्थडे के बहाने मुझे बस घर पे आराम करना था, वो मैंने किया। और अब जो कमेंट लोग करेंगे रज़ा भाई हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मैं इतना शोर नहीं मचाता हूँ, तो बहरहाल जो लोग कमेंट करेंगे भाई रज़ा भाई मुबारक हो, उन सबका एडवांस में ही शुक्रिया। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, ईरान के विदेश मंत्री, तस्वीर आपके सामने, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन से मिल लिए हैं। रशिया गए थे, दोनों के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात का ये मंजर आपके सामने है। सारांश ये है, शॉर्ट में ये है कि रशिया ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया है और कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि मैं व्लादिमीर पुतिन के लिए अपने सुप्रीम लीडर का मैसेज लेके आया हूं, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को कंफर्म किया, मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे मुश्तबा खामनाई का मैसेज मिला है। ईरान के लोग बहादुरी से लड़े हैं, ईरान के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने मुश्तबा खामनाई की तारीफ करते हुए कहा कि मुश्तबा खामनाई ने बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को संभाला है। उम्मीद है जो बुरा दौर गुजरा है, जल्द से जल्द ईरान के लोग उससे बाहर आएंगे और बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पर गामजन होंगे। मेरे दोस्तों, जब कोई मीटिंग का वीडियो वायरल होता है पुतिन का, तो उस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां आती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि देखो व्लादिमीर पुतिन जब किसी देश के नेता से मिलते हैं तो इतनी लंबी टेबल होती है कि पुतिन उस कोने में होता है और सामने वाला उस कोने में होता है। मुलाहिजा फरमाइए, जब ईरान के विदेश मंत्री से मिले पुतिन तो सिर्फ एक हाथ की दूरी थी। ध्यान से आप देख लीजिए, टेबल एकदम छोटी, चारों तरफ यानी एक तरफ जो ईरान के डेलीगेशन थी और एक तरफ रशियन डेलीगेशन, वो दोनों एक दूसरे से इतने करीब थे कि अगर खड़े होकर थप्पड़ मार दे तो अगले को लग जाएगा। तो आप यहां पर नोटिस कीजिए कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना मजबूत है। शायद ये किसी ने नोटिस नहीं किया हो, ये रज़ा गराफी ने नोटिस किया और हम आपको बता रहे हैं। यहां पर ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रिया अदा किया है, कहा कि आज ये क्लियर हो गया है, हमने इस जंग में देखा है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा दोस्त है, और दोस्तों में दोस्त हमारा रशिया है। और हम रूस को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस बुरे वक्त में रूस ने हमारा साथ दिया। हजरात, व्लादिमीर पुतिन से मिलकर जब बाहर निकल रहे थे अब्बास अराक्ची, तो पत्रकार ने उनको पूछा कि आप अंदर जो आपने बात की है उसका सारांश क्या है। उन्होंने कहा कि हम रूस को, व्लादिमीर पुतिन को आगे जो कुछ भी होगा उसे अपडेट रखेंगे, हर बात एडवांस में बताकर चलेंगे, अपनी प्लानिंग शेयर करेंगे। रूस हमारा दोस्त है, रूस ने हमारा साथ दिया है और आगे भी हम रूस का इसी तरह से शुक्रिया अदा करते रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा अब्बास अराक्ची ने कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया देख रही है कि ईरान एक ज़बरदस्ती की जंग को जीत गया है, कैसे वो हमलों के खिलाफ एकजुट हुआ है,
और लड़ रहा है, और सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि जीत रहा है। ये खुद बयान व्लादिमीर पुतिन ने दिया है, जो हमारे लिए मायने रखता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था 3 दिन से, कि ये इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने की असली वजह क्या है। तो ईरान के ऑफिशियल ने ईरानियन टीवी पर खुल्लम खुल्ला ये बता दिया है कि जेडी वेंस के पास कोई पावर नहीं थी। इस्लामाबाद में बातचीत इसीलिए फेल हुई कि कहने के लिए वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति था, लेकिन वो सारी चीज़ें इजराइल से पूछ के कर रहा था। यानी मीटिंग जब हो रही थी, जेडी वेंस नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर रहा था मीटिंग के दौरान, तो जाहिर सी बात है जिसके पास फैसला लेने की अथॉरिटी नहीं है और जो इजराइल को आगे रखेगा, उसके साथ डील कैसे हो सकती है। यही वजह है कि इजराइल को आगे अमेरिका ने रखा और इस्लामाबाद की बातचीत फेल हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फिर से हगा। हालांकि याद रखिएगा, ब्रिटेन की सरजमीन का इस्तेमाल किया गया सबसे ज़्यादा यही ब्रिटेन था जिसने अपने बेस को खुला दे दिया था ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को, और अमेरिका के परमाणु बॉम्बर ब्रिटेन के ही बेस से उड़ान भर के हमला कर रहे थे। ये एक नोट था, याद रखिएगा। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फिर से अपने मीडिया पर आकर कहता है, अपने चैनल पर आकर कहता है और साफ साफ कह रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर देंगे कि हम अपनी फौज को जंग में कभी नहीं भेजेंगे, हम इस जंग में कभी नहीं कूदेंगे। और उन्होंने ये भी कहा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कि इस जंग से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कहना बेकार होगा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने मई के आखिर तक अपना स्टील एक्सपोर्ट बैन कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने उसकी स्टील की फैक्ट्रीज पर हमला किया था। हालांकि वो आधे से ज़्यादा रिपेयर की जा चुकी है, लेकिन दोबारा से काम उसी तरह से चालू होने में एक लंबा समय लग सकता है। अब रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी बेइज्जती तो हो चुकी है, कहीं अब इज्जत 2 कौड़ी की नहीं है। अब खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मिलकर मीटिंग करने वाला है कि ईरान के साथ अब आगे क्या करना है। यह याद रखना ज़रूरी होगा कि भले ही ईरान इस जंग को जीत चुका है, हमारे दिलों में सुकून है, लेकिन अमेरिका शैतान है, इजराइल सबसे बड़ा शैतान है। ये दोनों शैतान अपनी शैतानियों से बाज नहीं आते हैं। हो सकता है जो लंबा समय लिया हो, यह अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर का बहाना बनाकर तैयारी करने के लिए लिया हो, क्योंकि तैयारियां लगातार अमेरिका और इजराइल की नजर आ रही हैं। इजराइल के अंदर जो एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, जरा उसका ये एक मंजर देख लीजिए। वहां मौजूद इजराइल और अमेरिका के टैंकर नजर आ रहे हैं। ये वही टैंकर हैं जो उड़ते उड़ते फाइटर जेट को रिफ्यूल करते हैं और उसको जंग के लिए आगे तैयार रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं कि कोई उसका अपना भी अब उसके साथ अपना रहने में, उसके साथ खड़े होने में हिचकिचाता है। और या यूं कहूं आसान करके कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से उसकी खुद की इंटरनल टीम एक दूसरे के खिलाफ है। यह रही अमेरिका की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से सोशल मीडिया पर, अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा पोस्ट करता रहता है और लगातार पोस्ट जो करता रहता है, इसकी वजह से इसकी ही टीम 2 टुकड़ों में बटी हुई है। आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई ये सब बकवास बातें नहीं लिखनी चाहिए, प्रेसिडेंट को इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरे लोग ट्रंप का सपोर्ट करते हैं। तो अंदर ही अंदर रिजीम गिरानी थी इनको ईरान की, लेकिन रिजीम तो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं अमेरिका की गिर रही है। ईरान ने जो हमले किए, उन हमलों का असर सारी दुनिया पर है, भारत पर भी है। आपने इन तमाम चीज़ों को समझ लिया है, महंगाई आप देख रहे हैं। लेकिन जापान का अलग ही है भाई। जापान पर इतना असर हुआ है कि जापान में कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होते हैं, मकान बनाने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी कमी होना शुरू हो चुकी है। जॉर्डन के किंग ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की, अरब देशों की सिक्योरिटी और जॉर्डन की सिक्योरिटी पूरे इस मिडिल ईस्ट के लिए ज़रूरी है। समझ रहे हो आप? लेकिन अब ये बोल के क्या फ़ायदा? अगर तुम्हें इतनी सिक्योरिटी की चिंता है तो ईरान के दरवाजे हमेशा से खुले थे।
आप बात कर लेते, ईरान से बात करने से आप शिया थोड़ी हो जाते हैं। ईरान से आप मिलकर सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लेते तो आप शिया थोड़ी ना कहलाते। आप प्रोफेशनली उससे डील करते, लेकिन आपके चूतड़ों में दर्द ये था कि इजराइल और अमेरिका अगर हमसे नाराज हो गए तो उसी में बम्बू करके हमारे मुंह से बम्बू बाहर निकाल देगा अमेरिका इजराइल। जबकि मजबूर आप इतना हैं कि जिसके ऊपर आप लाए हैं, जिसके ऊपर आप डिपेंड हैं, अमेरिका और इजराइल, वो ही आपको ईरान के हमलों से बचा ना सके। बहरहाल क्या ही कहना। आइए बहरीन का भी मामला जान लेते हैं। बहरीन में ऑब्वियसली सुन्नी सरकार है, लेकिन वहां जो छोटे समुदाय के लोग हैं, जो कम तादाद में हैं, या दूसरे जो गैर सुन्नी हैं, उनको हमेशा से बहरीन की सरकार, जो बहरीन का बादशाह है, उन्हें दबाता, मिटाता, मारता आया है। अब आपको बता दूं 69, ये रही रिपोर्ट, 67 एक, अब जबकि मेरे पास रिपोर्ट 75 की है भाई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जो बहरीन के ही लोग थे उनकी नागरिकता रद्द कर दी है। सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार वालों की भी नागरिकता, जो शिया समुदाय के थे, जो शिया थे, उनकी नागरिकता छीन ली है बहरीन के बादशाह ने, और कह दिया है कि अब ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, यहां तुम अगर हो भी तो ऐसे हो जैसे घुसपैठिए। बताइए क्यों? क्योंकि ईरान का सपोर्ट किया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा था, इजराइल पर हमला कर रहा था, तो बहरीन के शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान का साथ दिया। बहरीन की औकात इतनी नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होकर ईरान पर हमला कर सके या ईरान से जंग में उतर आए। औकात नहीं है बहरीन की, लेकिन अपनों पर ही, ऐसा एक और देश का प्रधानमंत्री है, सामने से जब कॉल आता है तो पैंट में पेशाब निकल जाता है, लेकिन जब अपने लोगों की बात आती है तो अपने लोगों पर सारी ताकत दिखाता है। यही बहरीन के बादशाह ने किया है। ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया, लेकिन बहरीन के 70 नागरिकों से उनकी नागरिकता छीन ली। अब यहां पर ईरान को यह करना चाहिए कि जिन जिन लोगों की नागरिकता छीनी है, ईरान उनको अपने मुल्क में फ्री में ज़मीन दे, फ्री में मकान दे, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखे। वरना भाई ईरान ये बहुत गलत करेगा। जो लोग ईरान के लिए अपनी नागरिकता खो चुके, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डलवा चुके, ईरान उनको छोड़ दे ऐसे बीच मझधार में, ये तो ईरान की गलत बात होगी। मैं अपील करता हूँ ईरान से, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपका सपोर्ट करने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, ईरान ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखे। डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से गालियां सुन रहा है। 70% अमेरिकी ही, ये देख लीजिए, 70% अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं, जो आज फ्यूल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। अगर सीज फायर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मस्त है, नहीं, चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब तरह के रहते हैं, परेशान वो नजर आता है, ये सच्चाई है। लीपा पोती करने में आज भी गुलाबी सुअर व्यस्त है। फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए उसने कहा, जो कि ऑडियो में था, कहा कि चाइना ईरान की छोटी मोटी मदद कर रहा है, छोटी मोटी कवर करने के लिए कहा कि क्योंकि हम भी यूक्रेन की मदद करते हैं तो चाइना भी ईरान की मदद कर रहा है। कहा कि अगर ईरान ने परमाणु हासिल कर भी लिया, देखिए जो कल तक कह रहा था कि परमाणु हासिल नहीं कर सकता या हमने उसके परमाणु को मिटा दिया है, कह रहा है अब कि अगर ईरान ने परमाणु हासिल कर भी दिया तो इजराइल उसे तबाह कर देगा। बताइए, अपनी किसी भी एक बात पर गुलाबी सुअर खरा नहीं उतर पाया है। अब बताइए, ये ईरान की जीत नहीं तो क्या है? मैं कसम खुदा की बता रहा हूं कि इस जंग में अमेरिका हारा, इजराइल हारा और भारत का गोदी मीडिया हारा। भारत का हिंदूवादी हार गया, हिंदूवादी मीडिया। हिंदुओं को खुश करने के लिए ईरान को नीचा दिखाया भारत के मीडिया वालों ने, हिंदुओं को खुश करने के लिए। सोचिए भाई, क्यों नहीं? जो समाज मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए सूअर पालने पर मजबूर हो, जो समाज मुसलमानों को नीचा दिखाने में इतना नीचा हो जाए कि वो सूअर को अपने घर में पाले,
सुअर, अबे भाई सुबह सुबह अपनी गांड धोई नहीं जाती इनसे, ये सुबह सुबह सुअर नहला रहे हैं। आप तवज्जो दे रहे हैं? सुअर, और भाई उसको छोड़ देते, उसको बांध के रख रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं ये भगवान है, आप भगवान, आज तक ये भगवान नहीं था इनका, अब भगवान और भगवान को पिंजड़े में रखा है। ओ पिंजड़े में भगवान, ला 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 ला। और भगवान कहाँ? घर की एंट्री पर, पिंजड़े में। मुसलमान वहां से गुजर रहा है, दूर हो गुजर रहा है, गंदा है भाई। तुम अब किसी गंदी चीज को कुछ भी कह दो, हमारे लिए थोड़ी ना भगवान है। और भाई खुद कहते हैं कि वो सुअर है, उसको रखो, बांध के रखो, प्यार से रखो, उसे खोलोगे तो वो गू ही खाएगा। मैं बोलूंगा तो अभी 54वीं FIR हो जाएगी। भगवान मानते हैं, और आज उस सुअर को भगवान मान लिया, जो सुअर आज तक इनकी नजर, इनका भाई आज अगर तुम पाल रहे हो तो आज से पहले क्यों सुअर को तुमने अपने घरों में नहीं पाला? और ये बेचारे इतने कंफ्यूज, कभी कहते हैं गाय हमारी माता है, कभी कहते हैं सुअर हमारा भगवान है। अरे भाई, न तुम गाय पाल पा रहे थे, न तुम सुअर पाल पा, मैं कह रहा हूं ढंग से पालो। और आप देखेंगे बहुत जल्द ये खबर सुनेंगे कि ऐसी बीमारी जो सुअर से सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है, सुअर से बहुत गंदी बीमारी फैलती है, सुअर में बदबू। आप देखिए, मुसलमानों से नफरत करने के लिए एक समाज इतना गिर सकता है कि पूरी दुनिया का सबसे गंदा जानवर अपने घर में पाल लेता है। मुसलमानों को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं सुअर, अब क्या सुअर से क्या गंदा बोलूं भाई? तुम सुअर पाल रहे हो, ये तुम्हारी औकात है, ये दुनिया को पता चल रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, ये हो तुम। ब्रिटेन के अंदर का ये मंजर है। ब्रिटेन के अंदर फेयरफोर्ड नाम का ब्रिटेन का बेस है, वहां अमेरिका के बॉम्बर खड़े हुए हैं, ठीक है, अमेरिका। वहां पर अचानक से आग लग गई है, आग की वजह पता नहीं चल पाई है। आइए अब सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं इस्फहान की। इस्फहान में जो स्टील फैक्ट्रीज ईरान की इजराइल ने तबाह की है, ये उसके ताज़ा तरीन मंजर हैं। ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, इसी वजह से ईरान को सालों लग जाएगा अपनी स्टील इंडस्ट्री को दोबारा पटरी पे लाने में। फिलहाल के इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।